पता नहीं लाइक मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ था कि लाइक है ना भी वो एक रियल प्रॉब्लम थी और तुमने उसको एक ओवर एक्टिंग का नाम दे दिया। चलो, जो बुक्स मैं पढ़ता हूँ वो मैं साथ लेके आया हूँ, बीच बीच में से कुछ लेसन्स मैंने पढ़े हैं। इस व्यू के साथ सरी भी वहाँ पे बैठ के अपना एक मेडिटेशन सेशन कर रही है। कितना कैंड सारे, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं हमारे रूम से ना, ऊपर से एक पत्थर दिखता है। हम जब से इस रूम में आए थे तब से हमारा मन था कि यहाँ पे जाके बैठना है, यहाँ पे जाके बैठना है, यहाँ पे जाके बैठना है। ओह ऋषि, घोड़े को बुलाओ। किडिंग, मैं बहुत तगड़ी ट्रैकर हूँ ऐसा मुझे लगता है। अभी हम रुके हैं छल्ली खाने के लिए। रास्ते में जितनी भी चीजें आएंगी ना हमने सारी खानी है, छोटी 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 छोटी, है ना। आ जाओ फिर, आ जाओ। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो हवा बहुत तेज हो रही है और नीचे इतना शोर है इसका। बहुत ज्यादा नींबू लगवा लिया आपने, पर ये यम्मी है। बड़ा सुना था इस कैफे के बारे में 1947। ऋषि कह रहे आज यहाँ पे जाना ही जाना है, जाना है। आज मूड खराब है। मैंने एक ट्वीट की थी कि मुझे रिकमेंड करो कि मनाली में अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ कौन सा है या कुछ ऐसी चीज़ें जो मस्ट हों। तो एक कैफ़े का नाम आया था, वैसे तो 5-6 कैफ़ेज़ के नाम आए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रिप एडवाइज़र पे भी जो सबसे ज़्यादा फेमस था वो था कैफ़े 1947। अब देखते हैं यहाँ पे है क्या। जो टी है ना ये है निर्वाणा टी, बस मैं नाम अच्छा लगा मंगा ली। आज हमारे लड़के का दिल खुश नहीं है, कुछ तो हुआ है ऐसे। कैसा लगा फिर कैफे? वैसे होता है। हम वापस आ चुके हैं अपने रूम में, परमानेंट घर बना लिया है जिस होटल को हम छोड़ ही नहीं रहे हैं। हमारा मन कर रहा है कि हम यहीं रहते जाएं, है ऋषि, है ना। पैकिंग हमारी डन है, हालांकि शीशे की रिफ्लेक्शन से दिख नहीं रही। हम कर रहे हैं फाइनली चेकआउट इस व्यू को, फाइनली बाय बाय। सीरियसली बहुत मिस करने वाले। सुबह उठो तो इस व्यू के साथ, रात को सो इस व्यू के साथ। कई बार तो ऐसे होता था हम दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर रहे होते थे तो सनसेट हो रहा था और बिल्कुल बेड पे आ रहा होता था। लाइक कितना डरावना भी लग रहा है, डरावना भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। इतना वाइट इतना अच्छा लग रहा है और मुझे डरावना भी लग रहा है। यही है कि मनाली से जो कुल्लू तक या भुंतर तक का रास्ता है ना, वो ऐसे ही साथ साथ रोड जाती है, साथ साथ ऐसे ही तुम्हारी साथ साथ तुम्हारी नदी जाती है। मैं बोलती ठीक है यार, क्या सुंदर होएगा, सारे पहाड़ एक जैसे होते हैं। नहीं, मजेदार है सच में। अभी हम पहुंचे हैं कुल्लू। ये इंसान देख रहे हो जो मैं मेरा दोस्त बोलता ना, मेरा एक मनाली का दोस्त है, मेरा एक मनाली का दोस्त है, ये वही दोस्त है। मैं जब चंडीगढ़ फिरोजपुर, जब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं फिरोजपुर अब मैं छोड़ रहा हूँ, अब मैं चंडीगढ़ रहा करूँगा, तो मैं इसके पास आया था। इसने मुझे चंडीगढ़ आके संभाला था। तो हम यहाँ कुल्लू क्रॉस करे तो इसके पास रुके, तो हमने इससे पूछा कि यहाँ पे कुल्लू में कौन सी चीज़ है जो हम ट्राई कर सकते हैं। तो इसने हमें सजेस्ट किया कि अब यहाँ पे कोई है सपना स्वीट्स, उनका कुल्लू धाम अच्छा होता है। तो ये कुल्लू धाम के लिए हम रुके हैं। अपना पनीर की सब्ज़ी आ गई, ये आ गई कड़ी, ये आ गई दाल, ये आपको बताइए। ये क्या है सर? ये सर ड्राई फ्रूट रायता। ड्राई फ्रूट रायता, किशमिश और छुआरे का ड्राई फ्रूट रायता, ये बहुत अच्छा है। टेस्ट करना ये ट्राई करो। कुल्लू धाम हमने पहली बार खाया था, मुझे बहुत पसंद आया। ये दोस्त भी मेरा बहुत खास है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि इतना बड़ा दाम ऋषि अकेले नहीं कंप्लीट कर सकते। इतना बड़ा दाम अकेले नहीं कंप्लीट कर सकते। हमने एक ही मंगवाया और हम दोनों ने, और यश ने थोड़ा सा खाया क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट वगैरह करके आया हुआ था। क्या देखा आपने? वो जैकेट, आ जाओ, वो जैकेट नहीं होती जो यहाँ पहनते हैं, देखो अच्छी लग रही है, ले लो। चलो ओके फिर यार, ओके बाय। ये भी हमारा बहुत ख़ास दोस्त है। चंडीगढ़ से जो मेरी लाइफ शुरू हुई थी ना, वो इसके साथ मैंने बिताई थी। पहले ये भी चंडीगढ़ रहता था, अब ये यहीं पे कुल्लू में ही रहता था। और जो मैं इतनी हवा मारता हूँ ना, मैं तो मनाली बहुत बार आया हूँ, या मैंने ये सारा एरिया घूमा हुआ है, पार्वती वैली या फिर हमारा ये सारा तोश, पुलगा, कालगा, लेह लद्दाख भी मैं इसके साथ ही गया था। तब मैं एक छोटे से आईपैड से व्लॉगिंग करता होता था। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं
OMG सारे कपड़े नीचे उतर गर्मी ऋषि ने बढ़ती जा रही तीन है। दो लेयर्स डाली हुई थी। अब जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे ऋषि की लेयर्स निकलती जाएंगी। टनल क्रॉस कर रहे हैं। प्लीज मैं अपना ध्यान डाइवर्ट कर रही हूँ, मुझे याद मत दिलाओ। खत्म हो गई खत्म। पसीना हो रखी थी अंदर। हैं? मैं सोचने ही नहीं दे रही थी अपने आप को। तो पता है ये फोटो देख कर कि कितनी अच्छी लग रही है हम दोनों इसमें। मैं अपनी देखने लगी यानी क्या पहना हुआ था, क्या कर रही थी। फोटो में पूरा घुस गई, कपड़े देख रही हूँ क्या पहने हुए। अटल टनल इसको क्रॉस करवाएंगे, वो भी गाड़ी में बैठ के ही करवाएंगे, है ना, और एंजॉय करते करवाएंगे। नहीं मैं बीच में ऐसे करते देख भी रही थी, सामने फिर देख रही थी, थोड़ा डर पड़ रहा था। नहीं मैं कर लूंगी, ओवरकम इतना है। चलो कोई नेक्स्ट टाइम सही। जो ये रास्ता अभी आप देख रहे हो, ये वो रास्ता है जब मैं आया था। मानसून के वक्त आओ ना, तो तुम जिस तरफ नज़र दौड़ाओगे उस तरफ आपको झरना दिखेगा। जो ये रास्ता है, जो ये वाला सूखा झरना है ना, ये मैंने बहता इतने तगड़े वाटर फ्लो में बहता हुआ देखा हुआ। एक यहाँ पे एक और आता है, वो भी बहुत तगड़ा होता है। लोग स्पेशल रुक के उसको देखते हैं, इतना तगड़ा झरना होता है यहाँ पे। अब नहीं है, अब ध्यान से आना। ओके किसको बता रहे थे मेरी वो डरने की बात? हम मंडी से आगे किसी जगह पे रुके हैं। हम तो गन्ने का जूस पीने के लिए रुके थे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ पहली बार, ब्रोकली हम सब ने मंडियों में बहुत देखी है, हम सब ने अपने घर के फ्रिज में बहुत जगह देखी है, लेकिन यहाँ पे ब्रोकली की खेती होती है। उस खेत के अंदर हम घुस गए, वहाँ पे जूस पिलाया ना उनसे आज्ञा लेके। ये देखो, ये है ब्रोकली हमारी। आपने ब्रोकली तो पहली बार देखी, लेकिन ब्रोकली की खेती ऐसे होती है। वो देखो कितना बड़ा। आई एम सरप्राइज्ड कि ये अपनी जो व्हाइट वाली गोभी होती है वो तो नीचे उगती है, ये ऊपर को कैसे उग रही है? ये गोभी लगी हुई है, ये अमीरों वाली गोभी। ये अमीरों वाली गोभी और ये हमारी गोभी। ये बात तो है कि खेतों में आके ना मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। वो गोभी निकाल के, गोभी इस तरह से तुम्हारी पैक होती है, जो तुम्हारे घर में, हमारे घर में, तुम्हारे घर में फ्रिज में आती है। सर ये कौन से महीने से होती है? 11 में, नवंबर में लगी थी। अच्छा। और अब चल रहा है हमारा मार्च। अच्छा, ये सिर्फ इसी महीने में होती है। अच्छा। इसके बाद क्या लगेगा यहाँ पे? मटर, टमाटर। अच्छा। फिर टमाटर के बाद फिर गोभी। ब्रोकली यहाँ पे कितने रुपए किलो है? 20 रुपए किलो। और वहाँ पे कितनी मिलती है? वहाँ पे मेरे ख्याल से 40-50 पे 60 रुपए किलो तो मिलती है। यहाँ से 20 रुपए किलो लिया आपने? अगर सर गोभी लेनी हो यहीं से, अभी यहीं से गोभी लेनी हो, बिल्कुल फ्रेश, अभी ताजी निकली। मंडियों तक तो कितनी देर बाद पहुँचती है। हाँ ये फ्रेश है एकदम। ये फ्रेश है तो बंदा क्यों मिस। हाँ जी दे दो। कितने पैसे? नहीं इतना कट्टा तो क्या, मैं खा के मैं गोभी बन जाऊंगा। और मुझे वैसे भी गोभी इतनी पसंद नहीं है। कितने पैसे? 10 रुपये दो। ये 10 रुपये देने आ रहे। मेरा मन तो कर रहा है बस यहीं पे बैठ जाओ, मंजी डाल के यहीं पे बैठ के यहीं पे सो जाओ। मेरी बात सुनो, मैंने डिसाइड किया है आंटी बेचारे कब से काम करेंगे, लेट्स थोड़ा सा हेल्प करते हैं इनको, ठीक है? थोड़ा सा चलो हेल्प करते हैं। कभी भी खेतों में काम नहीं किया है, तो आज हम खेतों में काम करने लगे हैं। जो आंटी काट रहे हैं वो सरी, पहले सरी काटेगी आंटी, इसको सिखाएंगे, फिर मैं काटूंगा गोभी। सही काटी आंटी? क्या बात है। ये गोल पर छोटा ही बड़ा, ये छोटा ही है। काम करना चाहिए करो। यहाँ पे मारना है? हाँ एक बारी। ठीक है आंटी? हाँ यहाँ फेंक दो। क्या बात है। और काटो। ये तो बच्चा है। हाँ ये बच्चे को नहीं काटना, बड़े काटना। एक बारी मारो, पैर साइड रखो, डर लगता है। चलो थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए खेती गायब नहीं होनी चाहिए यार, एक अलग एक्सपीरियंस है ये, है ना? आंटी ने हमें अलाउ किया था खेत के अंदर आने के लिए। मैं बोल रहा हूँ आपने हमें आने की आज्ञा दी थी। थैंक यू, बाय आंटी, बाय।
हम पहुंच गए हैं जी घर, लेकिन गाड़ी देखो कितनी गंदी हुई है। अब हमारे में वही सीन कि जितना सामान है वो निकाल लेगा कौन, उसके लिए कल एक अगेन गेम खेली जाएगी। गए थे तो ये वाली बेडशीट बिछी हुई थी जो गर्म है ना, बट अब हम जब वापस आए हैं तो थोड़ी गर्मी वाला आ रहा है, उसको देख के ऐसे लग रहा है कि नहीं यार इस पे सोने का मन नहीं करेगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी सीरियस। घूमना फिरना हो गया। एक्चुअली क्या है कि जब वो शरीर पिछली बार टनल में गई और बहुत ज़्यादा डर गई, वो चीज़ मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं थी। लाइक इतने साल के रिलेशनशिप में वो चीज़ मैंने भी पहली बार ही फेस की थी। एंड कुछ कमेंट्स आए थे कि ओवर एक्टिंग कर रही है, कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, ये है वो है। सी इस चीज़ को कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, और जिन लोगों को ये नहीं है वो इस सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे, वो इसको ओवर एक्टिंग ही बोलेंगे, और जो लोग इस सिचुएशन में होते हैं वही चीज़ ही समझ पाएंगे जो उस वक्त उसके साथ हुई थी। सो स्टॉप कमेंटिंग की ओवर एक्टिंग की है या इतनी भी क्या बड़ी बात थी ये वो। आई अंडरस्टैंड कि मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं क्रॉस कर लूँगा, मुझे मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो चीज़ है नहीं, लेकिन उसके लिए थी। तो जब वो कमेंट्स आए मुझे सच में लाइक बुरा लगा, बिकॉज ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत क्या होगी? मुझे पहले तो ये बताओ, सिंपल सी बात, ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत होगी क्या? पता नहीं, लाइक मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ था कि लाइक है ना भी वो एक रियल प्रॉब्लम थी और तुमने उसको एक ओवर एक्टिंग का नाम दे दिया। चलो, अगर आपको नहीं पता कि ये क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है, आप गूगल पे सर्च कर लेना। आपको जिनको ये ओवर एक्टिंग लग रही है ना, उनके जो ये क्वेश्चंस है वो दूर हो जाएंगे। हालांकि ऑब्वियसली कि उसने बोला ही है कि वो इस चीज़ से बाहर आने के लिए अब धीरे धीरे स्टेप्स लेगी। धीरे धीरे मैं भी उसको कुछ ऐसी चीज़ें कराऊंगा जिससे वो इस चीज़ से बाहर आए। इसीलिए मैं एकदम से गाड़ी 9 किलोमीटर अंदर नहीं लेके गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसा एकदम से रिएक्शन आएगा, और टनल के अंदर अगर कुछ उसे हो जाता तो क्या होता, यू कैन अंडरस्टैंड।